नमस्कार। शिवसेना के भोंपू संजय राउत ने हर रोज मीडिया में ऐसी बकवासबाजी की है जिसमें शिवसेना के साथ साथ उद्धव ठाकरे की इमेज को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगले 2 हफ्तों के भीतर बीएमसी के चुनाव करवाने उद्धव सरकार के लिए अनिवार्य हो चुके हैं। तो अब महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार द्वारा बदले की भावना से की जाने वाली कार्रवाई को देखने के बाद इतना अनुमान तो खुद ही लगा लीजिए कि इस बार बीएमसी से शिवसेना की छुट्टी होनी तय है। और भारतीय जनता पार्टी ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के साथ मिलकर हिंदुत्व के मुद्दे पर जो शिवसेना की छवि बनाई है वो उद्धव ठाकरे के राजनीतिक करियर को डुबोने के लिए काफी है, क्योंकि जनता जनार्दन बहुत समझदार है और एक महिला सांसद को हनुमान चालीसा पढ़ने पर राणा दंपति के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उद्धव सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया और जमानत मिली तो बीएमसी ने राणा दंपति के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए नोटिस जारी कर दिए, जो शिवसेना द्वारा बदले की कार्रवाई करने का बड़ा उदाहरण है। इतना ही नहीं, इससे पहले कंगना रनौत भी ऑफिस पर बदले की भावना से बीएमसी से बुलडोजर चलाया था, जिसका खामियाजा बीएमसी को भुगतना पड़ा और कोर्ट ने बीएमसी पर कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ने से हुए नुकसान की भरपाई करने के आदेश दिए थे। इससे भी मन नहीं भरा तो शिवसेना ने रिपब्लिक भारत के चीफ अर्नब गोस्वामी को झूठे मुकदमे में जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया और भेजने वाले उद्धव ठाकरे के भ्रष्ट अधिकारी कौन थे पूरा हिंदुस्तान जानता है। वही मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को सचिन वाजे 100 करोड़ रुपए वसूली कांडिलिया केस में लिप्त होने के साथ साथ मनसू मर्डर केस को भी साजिश करता रहा है। ऐसे में एक छोटा बच्चा भी इस बात को बखूबी समझ सकता है कि उद्धव ठाकरे द्वारा बदले की भावना से की गई कार्रवाइयों का जवाब महाराष्ट्र की जनता जनार्दन बीएमसी चुनाव में देखेगी। इतना ही नहीं, बीएमसी के स्टैंडिंग चेयरमैन सैकड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले में फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। इसी भ्रष्टाचार में हो रही जांच की आंच मातोश्री तक भी पहुंच चुकी है, जो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर भी कई तरह के सवाल पैदा करने का काम कर चुकी है। इसके अलावा शिवसेना के नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही है, जो बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे के लिए गले की फांस बना हुआ है। यही कारण रहा है कि शिवसेना की तरफ से बीएमसी चुनाव बोलने की हर संभव कोशिश की गई। ऐसे में शिवसेना के पास दिखाने के लिए सिर्फ बदले की भावना से की गई कार्रवाइयों और बीएमसी में किए गए घोटालों के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगले 2 हफ्तों में होने वाले बीएमसी चुनाव में शिवसेना बीएमसी गद्दी पर कैसे कब्जा करेगी, ये एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है, जो उद्धव ठाकरे के लिए कई मुश्किलें पैदा करेगा। बीएमसी चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है और इसी क्रम में 4 मई बुधवार को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एक नई चाल उद्धव सरकार में जल्द ही, जिसके बाद से ही शहीद शिवसेना के नेताओं में खलबली मची हुई है। दरअसल एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के लाउड स्पीकर पर दिए गए अल्टीमेटम के बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें उद्धव सरकार द्वारा महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। लेकिन इसी बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बुलाया तक नहीं गया, यानी जिस तरह से रिमोट कंट्रोल सरकार में यूपीए की मीटिंग होती थी और उस दौरान के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस मीटिंग में गायब रहते थे और सोनिया गांधी उस मीटिंग की अध्यक्षता करती थी, सेम टू सेम वही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा महाविकास अघाड़ी गठबंधन की इस बैठक में किया गया शिवसेना प्रमुख या यूं कहें कि उद्धव सरकार में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दरकिनार करने का काम शरद पवार की तरफ से कर दिया गया है। बदले की भावना से कार्रवाई करनी हो तो भुंड का सारा ठिकारा शिवसेना पर फोड़ा जाएगा, जिससे बदनामी उद्धव ठाकरे की होगी। फर्जी केस बनाकर उद्धव सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेजना है तो बदनामी उद्धव ठाकरे की होगी। हनुमान चालीसा को लेकर विरोध करना है, बदनामी उद्धव ठाकरे की होगी। सैकड़ों करोड़ों के घोटालों के आरोपों में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेता जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे
तो बदनामी उद्धव ठाकरे की होगी। उद्धव सरकार की पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचारों को अंजाम देंगे तो बदनामी उद्धव ठाकरे की होगी। लेकिन 4 मई को पूरे महाराष्ट्र में पुलिस बल को तैनात करके मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अल्टीमेटम के खिलाफ मनसे के कार्यकर्ताओं को जेल में डालकर जो कार्रवाई की गई और कानून व्यवस्था को बिगड़ने से रोकने में जो महाराष्ट्र की पुलिस ने सफलता हासिल की है, उसका श्रेय लेने के लिए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अघाड़ी गठबंधन की इसी बैठक में उद्धव ठाकरे को बुलाते तक नहीं है और शरद पवार खुद ही अपने नेताओं से अपने ही भाई भाई करवाते हैं। ऐसे में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर शिवसेना को अंदर ही अंदर खोखला करने के जो आरोप लगाए हैं, बीएमसी चुनाव से ठीक पूर्व सारे आरोप सच साबित होते हुए भी दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।